हेलो एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक लॉकर की। देखिए, कहीं भी बात कर लें, आज चाहे रूरल एरिया की बात कर लें, अर्बन एरिया की बात कर लें, कहीं ना कहीं देखते हैं सब लोगों ने बैंक में लॉकर की फैसिलिटी ले रखी होती है। बट अभी हाल फिलहाल कुछ महीने पहले ही हमने एक केस सुना था जिसमें एक लेडी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 18 लाख रुपए करीबन बैंक में रख रखे थे लॉकर में। और जब वो 10-15 महीने बाद बैंक में आई तो देखा गया वो पैसा दीमक खा चुकी थी, वो पैसा खराब हो चुका था और बैंक वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। तो आइए जानते हैं कि जनरली अगर आप बैंक लॉकर लेते हैं तो आप उसमें क्या रख सकते हैं, और अगर उसमें नुकसान होता है तो बैंक आपको कितना पेमेंट करेगी, बैंक कहाँ तक लायबल है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बैंक ये कहती है कि जो आप लॉकर लेते हैं उस लॉकर में या तो आप ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट या अपना कोई भी वैल्यूएबल आइटम रख सकते हैं। और जनरली कहा जाता है जब आप इन चीजों को रखें तो अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो प्रॉपर लेमिनेशन करा के रखें, या कोई भी आप वैल्यूएबल आइटम रख रहे हैं तो उसको मेटल बॉक्स में या उसको प्रॉपरली पैकअप करके रखें सो दैट खराब होने के चांसेस कम रहेंगे। अब उसके लिए बैंक क्या करती है, आपसे चार्जेस लेती है और ये चार्जेस डिपेंड करते हैं कि लॉकर कितने साइज का है। तो लोअर लेवल में अगर बात करें तो स्मॉल लॉकर, मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज कई तरीके के लॉकर होते हैं और उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। जनरली देखा जाता है ये जो चार्जेस होते हैं ये 1,000-1,500 रुपए महीने से लेके 4-5 हजार रुपए महीने तक भी जाते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइजेस, बैंक आपसे कहती है कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं अगर जो बैंक वाले मना करते हैं रखने से, और अगर आप पाए गए, अगर वो आइटम मिला तो अगर खो गया, चोरी हो गया, नुकसान हो गया, एक तो बैंक लायबल नहीं होगी उसके लिए, और दूसरा वो रखना भी नहीं चाहिए। तो उनमें क्या क्या आइटम होते हैं, मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आर्म्स एंड वीपन्स की, यानी कोई भी हथियार आप उसमें नहीं रख सकते, कोई भी एक्सप्लोसिव आइटम उसमें नहीं रख सकते हैं आप, साथ ही साथ ड्रग्स वगैरह नहीं रख सकते, या कुछ ऐसे आइटम होते हैं जैसे मैच बॉक्स हो गया, छुरी, नाइफ हो गया, आप ऐसे आइटम भी बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते। बैंक वाले साफ साफ मना करते हैं। तो जनरली जब आप बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें ये चीजें मेंशन भी होती हैं। इसके अलावा कुछ पेरिशेबल आइटम होते हैं जो खराब हो जाते हैं, आप उनको भी नहीं रख सकते हैं। और जैसे हम बात करें, कुछ इलीगल सब्सटेंसेज हैं जैसे चरस, गांजा, ये सारी चीजें जो अलाउड नहीं है, आप इन चीजों को यूज नहीं कर सकते बैंक लॉकर के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैंक वाले कहते हैं कोई भी ऐसा आइटम जिससे कि बैंक को या बैंक के और कस्टमरों को नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई भी आइटम आप लॉकर में नहीं रखेंगे। अगर फर्दर कोई लॉस हुआ तो इसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। कैश के लिए भी बैंक ये कहती है कि कैश आप नहीं रख सकते हैं बैंक के लॉकर में। और जनरली ये माना जाता है कि कैश को आप लॉकर में ना रख के आप सेविंग बैंक अकाउंट या अलग अकाउंट्स में, स्कीम में डिपॉजिट करिए, जिससे आपको रिटर्न भी मिलेगी। अब क्वेश्चन अराइजेस, मान लीजिए आपने कुछ अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट या वैल्यूएबल आइटम रख रखे हैं और बैंक की या बैंक की एम्प्लॉय की नेग्लिजेंसी की वजह से अगर वो खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसके लिए क्या बैंक रेस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल बैंक रेस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए आरबीआई ने अभी एक नया एग्रीमेंट बनाया है और सभी कस्टमरों से कहा है इस नए एग्रीमेंट के साथ आप बैंक लॉकर का एक एग्रीमेंट बैंक के साथ बना के साइन करें। और इसकी लास्ट डेट भी वैसे 2023 है। और आप उससे पहले अगर आपने लॉकर में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, पुराना एग्रीमेंट चल रहा है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप बैंक विजिट करके नए एग्रीमेंट पे साइन कराएं और उन चीजों को पढ़ लें। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बैंक ये कहती है जो भी आपका रेंट है उसका 100 टाइम्स तक बैंक रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सपोज कर लीजिए अगर आपका रेंट 3,000 है तो उसका 100 टाइम्स यानी 3 लाख तक का अमाउंट आपका एक तरीके से इंश्योर्ड है। अगर आपका इतने अमाउंट का नुकसान हुआ तो बैंक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उससे ऊपर अमाउंट के लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जनरली अगर हम बैंक एफडी की बात करते हैं या और जो पैसा आपका डिपॉजिट होता है उसमें ये इंश्योरेंस 5 लाख रुपीज का होता है। बट अगर हम यहाँ लॉकर की बात कर रहे हैं तो जो भी आपका लॉकर का रेंट है आप उसमें 100 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा मेरा कितना इंश्योरेंस है बैंक लॉकर के साथ। तो आप ध्यान रखिएगा कि लॉकर में इन चीजों को नहीं रखनी जो बैंक मना करती है। तो आप एग्रीमेंट रीड कर सकते हैं बैंक का। और अगर कुछ ऐसा वैल्यूएबल आइटम आपका खो जाता है तो उसके लिए आपका इंश्योर्ड है 100 टाइम्स तक। तो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नोन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो इन चीजों का ध्यान रखें। और अगर अग्रीमेंट नहीं बना अपडेटेड तो वो बैंक जाके अपने अपडेटेड अग्रीमेंट को साइन कराएं और उनको ये चीजें पता रहेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं आप वीडियो। हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।